एक लड़का होता है जिसे क्राइम पेट्रोल देखने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। वो पढ़ाई लिखाई में बेहद अच्छा था, पढ़ता था, लिखता था। जब भी उसे किताबों से लगता था कि थोड़ी देर किताबें रख देनी चाहिए, खुद का दिमाग सही करने के लिए अपना दिमाग कहीं और व्यस्त करना चाहिए, तो उस समय का उपयोग वो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसी चीज़ें देखने में बिताया करता था। वो उन्हें देखता रहता था और उसके देखने के बाद माँ कहा करती थी अक्सर कि बेटा आखिर इरादा क्या है। वो कहा जाता है दरअसल क्राइम पेट्रोल और क्राइम अलर्ट जैसे देखने वाले सीरियलों से लोग हमेशा बुराई का ही रास्ता चुनते हैं, ज़्यादातर जुर्म करना सीखते हैं, ज़्यादातर जुर्म की दुनिया में कदम रखना सीखते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। कुछ लोग होते हैं जो उससे सतर्क रहना भी सीखते हैं और यहाँ तक कि कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं जिनसे किसी अच्छे से अच्छे केस को सुलझाया जा सके। उन्हीं में से एक लड़का होता है जो आईपीएस बनना चाहता है। वो क्राइम पेट्रोल देखता है और जब उसकी पहली पोस्टिंग होती है तो पहली पोस्टिंग में ही वो क्राइम अलर्ट से सीख करके एक चीज़ इस तरह की सीखता है कि चुटकी बजाते ही केस को सॉल्व कर देता है। और जब वो इस केस को सॉल्व करता है तो हर जगह पर उसकी तारीफ़ें होना शुरू हो जाती है और उसके बाद ये बात सिद्ध हो जाती है कि क्राइम पेट्रोल देखकर हर व्यक्ति कोई जुर्म नहीं करता, ना ही कातिल बनता है, बल्कि कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सच्ची घटना है प्रयागराज का एक थाना लगता है घूरपुर। 4 अप्रैल 2022 का ये वाक़या रहा होगा। एक नए अफसर हैं जिनकी आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए एक थाना दिया जाता है। कहा जाता है कि आईपीएस ऑफिसर की जो पहली पोस्टिंग होती है वो इंस्पेक्टर के रूप में होती है। वो इंस्पेक्टर के रूप में उसी थाने में उसी दिन आए हैं। उनकी परिचय की बारी चल रही है। कांस्टेबलों से पूछा जा रहा है कि वो कब से हैं, क्या हैं, नाम, पता, जगह, ये सारी चीज़ें अभी पूछी ही जा रही होती हैं कि तभी एक पति पत्नी उस थाने में आकर के जोर जोर से बाहर चिल्लाने लगते हैं कि हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए साहब, हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए। अभी यहाँ पर परिचय चल ही रहा होता है। जो नए ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर थानेदार की पदवी पर अभी आकर ही बैठे हैं, वो जैसे ही ये चीज़ें सुनते हैं तो वो तुरंत से बोलते हैं कि परिचय बाद में होता रहेगा, पहले उस दंपत्ति को अंदर बुलाओ। अब जैसे ही दंपत्ति को अंदर बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि हाँ जी माताजी, बताइए आखिर परेशानी क्या है। अब जो दंपत्ति है उनमें से जो महिला है वो बोलती है कि 17 मार्च 2022 को मेरी 16 से 17 वर्षीय बेटी जिसका नाम संतोषी है वो अचानक से गायब हो गई साहब। हमने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट यहीं पर दर्ज कराई, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे हमने गुहार लगा ली, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। अब तक हमारी बेटी हमें नहीं मिली है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और परेशानी की वजह से हम बार बार आकर के थाने में आप लोगों से गुहार लगा रहे हैं। अब जो ये आईपीएस ऑफिसर हैं जिनकी पहली पोस्टिंग इंस्पेक्टर के रूप में हुई है, इनका नाम है चिराग जैन। अब ये जैसे ही सुनते हैं माताजी को बिठाते हैं और पूछते हैं, तो जब उनसे पूछा जाता है तो एक वाक्य सामने आता है कि एक लड़का है उसके संपर्क में थी, नाम था सुरजीत, उसे कैसे ढूंढा जाए। वो बोलते हैं कि माताजी आप परेशान नहीं हुइए, जो भी होगा हर संभव प्रयास करके आपकी बेटी को जरूर ढूंढा जाएगा। अब ढूंढने के लिए एक प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। 1 से 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। चिराग जैन जो अभी पोस्टेड हैं, नया खून है, नई उमंगे हैं, नए ख्वाब हैं, उन्हीं में से वो सोचते हैं कि जिंदगी का पहला केस, और वो उसमें ऐसे उलझ गए हैं कि उसे सुलझा नहीं पा रहे।
कहीं तो कोई गुत्थी है जिसे वो भूल रहे हैं, कोई तो ऐसी कड़ी है जो वो देख नहीं पा रहे। तभी 2 दिन बीत जाते हैं, तब तक चिराग जैन को कुछ नहीं पता चलता। जो सुरजीत नाम का लड़का है उससे ढूंढने का भरसक प्रयास किया जाता है, लेकिन वो नहीं मिलता। उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की जाती है, उसके माँ बाप से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी संपर्क नहीं बनता। अब परेशानी बढ़ती जाती है। तभी वो लड़की जो संतोषी की माँ होती हैं वो वहाँ पर पहुँचती हैं और जाकर के उन्हें फेसबुक पर सुरजीत की फ़ोटो दिखाती हैं। कहती हैं कि साहब देखिए, ये है वो लड़का जिस पर हमें शक है। अब जैसे ही चिराग जैन उस फोटो को देखते हैं, फेसबुक की टाइमलाइन पर उनकी नज़र पड़ती है। पता चलता है कि 24 घंटे पहले ही उस टाइमलाइन को अपडेट किया गया है। अब परेशानी बढ़ जाती है, कोई फ़ोन नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, आखिर पता कैसे किया जाए। वो एक बार तो दंपत्ति से कह देते हैं कि आप परेशान ना हो, आप घर चले जाएं, लेकिन अब वो खुद परेशानी में हैं कि आखिर इस चीज़ का पता कैसे लगाया जाए। परेशानी बढ़ती जाती है, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तभी अचानक से ख्याल आता है कि वो क्राइम पेट्रोल देखा करते थे और ऐसे केसेस देखा करते थे, तो क्यों ना उसी खूबी को आजमाया जाए। तुरंत उनके दिमाग में एक शातिर आइडिया आता है। एक ख्याल आते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे ही मुस्कुराहट आती है, तुरंत से एक टीम गठित करते हैं जिसमें 2 महिलाएं, 2 पुरुष और एक वह स्वयं खुद होते हैं। जिनमें से 2 महिलाएं होती हैं, उनको और पुलिस टीम को एक साथ गठित किया जाता है और एक फेसबुक आईडी बनाई जाती है। फेसबुक आईडी में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगाई जाती है, नाम कोमल रखा जाता है और आईडी बना करके उसमें 6-7 फोटो बेहद खूबसूरत चेहरों के साथ पोस्ट कर दी जाती है। अभी आईडी बनाई ही थी कि उस पर 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाती हैं। वो सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी 2 दिन ही बीते थे कि 500 से ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट वहाँ पर आ जाती है। लेकिन चिराग जी का प्लान तो कुछ और ही था, उनके शातिर दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने सुरजीत की आईडी को सर्च किया और उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद उसमें एक मैसेज लिखा, हेलो डियर, यू आर वेरी हैंडसम, यानी आप बेहद खूबसूरत हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप वाकई में इतने खूबसूरत हैं या आपने अपनी फ़ोटो को किसी ऐप से एडिट किया है। अब जैसे ही सुरजीत इस मैसेज को पढ़ता है, तारीफ किसे बुरी लगती है भला। इतनी खूबसूरत लड़की जिसकी फ्रेंड लिस्ट में 500 से ज़्यादा लोग हैं और वो खूबसूरत लड़की आगे से उसे रिक्वेस्ट भेजकर मैसेज कर रही है, तो वो भला कैसे चूक सकता था। जैसे ही वो दोबारा से एक मैसेज छोड़ते हैं, लिखते हैं कि आपने बताया नहीं कि आप वाकई में हैंडसम इतने ही हैं या फिर हमें धोखा दे रहे हैं। अब सुरजीत उसके मैसेज का जवाब देने के लिए बाध्य हो जाता है। वो कहता है कि आपको मैं वाकई में हैंडसम लगता हूँ, तो वो कहती हैं हाँ जी, आप वाकई में बेहद खूबसूरत हैं, किसी हीरो से कम लगते नहीं हैं। मैंने जैसे ही आपकी प्रोफाइल देखी, मेरी उंगली वहाँ पर खुद से रुक गई। मैं ना चाहते हुए भी आपकी प्रोफाइल के अंदर चली गई और जा करके आपकी ही तस्वीरों को निहारने लगी, और ना चाहते हुए भी मैंने आपको मैसेज कर दिया, जबकि मैं किसी से बात तक करना पसंद नहीं करती। अब सुरजीत उसकी बातों में आ जाते हैं, उसकी फोटोज देखते हैं तो एक से एक खूबसूरत तस्वीरें उसमें कोमल की लगी होती हैं। धीरे धीरे बातों का सिलसिला चलने लगता है, वो उससे बातचीत करने लगती हैं। वो बोलती हैं कि हम मैसेंजर पे ही बात करेंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप मुझसे रात में बात ना करें, क्योंकि मेरे घर वालों को पता चल गया तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। दरअसल मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, लेकिन अचानक से अपना समय व्यतीत करने के लिए मैं फेसबुक चला रही थी, तभी मेरी नज़र आपकी प्रोफाइल पर पड़ी।
आप इतने खूबसूरत थे कि ना चाहते हुए भी मेरी उंगली आपकी प्रोफाइल पर जाकर रुक गई और मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अब सुरजीत उसकी मीठी मीठी बातों में आने लगता है। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, तभी अचानक दिन का समय रहा होगा, सुरजीत उसे मैसेंजर पर वीडियो कॉल लगा देते हैं। अब जैसे ही वीडियो कॉल आता है, चिराग जैन के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो घबरा जाते हैं कि अगर मैं मैसेज से तो बात कर रहा हूँ लेकिन वीडियो कॉल पे कैसे। तभी अचानक से उन्हें याद आता है कि उन्होंने एक टीम गठित की थी। टीम में उनके साथ कीर्ति गुप्ता और सरोज मौर्य जी भी हैं। वो कीर्ति जी को बुलाते हैं, कीर्ति जी को बुला करके कहते हैं कि वीडियो कॉल आ रहा है, तुम्हें पिक करना है। वो कहते हैं कि सर बताइए क्या ऑर्डर है। जो कीर्ति जी थी वो भी बेहद खूबसूरत थी। दरअसल खूबसूरत क्या थी, वो जो आईडी में जितनी भी तस्वीरें थी वो दरअसल उन्हीं की थी। एक से एक जो तस्वीरें डाली गई थी वो उन्हीं की थी। अब वो वीडियो कॉल जैसे ही उठाती हैं, सामने से बात करती हैं और उसी लहजे में मैसेज पर जिस तरीके से बात कर रही थी उसी लहजे में बात करना शुरू करती हैं कि और बताइए, आप तो वाकई में फ़ोटो से भी ज़्यादा हैंडसम दिखाई देते हैं। मैंने सोचा था आप ऐसे नहीं दिखाई देते। चलो रूबरू आपसे बात हो गई। अब देखकर मुझे अच्छा लगा कि मैं एक इतने खूबसूरत लड़के से बात कर रही हूँ। धीरे धीरे बातों का सिलसिला चलने लगता है। अब सुरजीत को यकीन हो जाता है कि मैं वाकई में जो लड़की है मैं उसी से बात कर रहा हूँ, कोई फ्रॉड लड़की नहीं है। बातों का सिलसिला भी चल ही रहा होता है कि एक दिन कोमल बोलती है कि सुरजीत, मैं चाहती हूँ कि आप अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दें। अब वो कहते हैं कि अभी तो हम मैसेंजर पर ही बातचीत करते हैं, अभी धीरे धीरे जानेंगे तभी एक दूसरे को समझेंगे। तभी एक दिन जब वो वीडियो कॉल पर बात करते हैं तो कोमल बताती हैं कि कहती हैं कि तुम अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाकर ही मुझे भेज दो, मुझे ऐसा लगे कि मैंने तुम्हें बहुत करीब से देखा है। सुरजीत बातों में आ जाता है और एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना करके भेज देता है। दरअसल वो वीडियो क्लिप क्या बनाता है, एक तरह से एक सबूत बना करके भेज देता है। दरअसल वो जहाँ से वीडियो कॉल कर रहा होता है, वीडियो बना रहा होता है, वो एक होटल के आगे से बना रहा होता है। होटल का नाम होता है फॉर्च्यून बासी, जो मुंबई में स्थित है। वो जैसे ही उसकी लोकेशन दिखाई देता है, पीछे बोर्ड, तुरंत से चिराग जैन समझ जाते हैं कि बंदा बॉम्बे में है, यानी इस समय वो मुंबई में है। इतना पता चल चुका था, लेकिन अभी ये नहीं पता था कि लड़की उसके साथ है या नहीं है, लड़की के साथ कोई दुर्घटना तो घटित नहीं हो गई, या लड़की को कहीं ले जा कर के बेच तो नहीं दिया, या वो किसी परेशानी में तो नहीं है, और हकीकत में उसके साथ है भी या नहीं। ये सारी चीज़ें तो अभी पता ही नहीं थी। अब शुरुआत होती है, बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन कोमल कहती हैं कि देखो, मैसेंजर पर मैं कभी ऑनलाइन होती हूँ तो तुम नहीं होते, कभी तुम होते हो तो मैं नहीं होती, मेरी पढ़ाई भी होती है, घर वाले भी होते हैं, तो मुझे समय नहीं मिल पाता। अगर तुम चाहो तो, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दो, मुझे जब भी वक्त मिला करेगा मैं तुम्हें कॉल कर लिया करूँगी, और अगर तुम्हारा मन नहीं करे तो मत दो, वरना हम मैसेंजर से ही बातें कर लिया करेंगे। अब तक सुरजीत को कोमल पर पूरा भरोसा हो चुका था। उसने अपना फ़ोन नंबर मैसेंजर से सेंड कर दिया। अब जैसे ही नंबर सेंड करती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास फ़ोन नंबर आ जाता है। फ़ोन नंबर की सीडीआर निकलवाई जाती है तो उस पर एक ही नंबर से बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। पता चलता है कि वो बॉम्बे में एक मकान मालिक का नंबर है, जिसके घर में सुरजीत रह रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस उस व्यक्ति को फ़ोन करती है और बड़े प्यार से समझाती है कि देखो, कोई चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, हम उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे जो सुरजीत नाम का लड़का है, सिर्फ उसके बारे में बताओ, अगर नहीं बताते हो तो कल को तुम्हें भी हम हिरासत में ले लेंगे और तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम्हारी अपनी गलतियों का हर्जाना होगा। वो व्यक्ति भी बड़े साफ सुथरे शब्दों में एक एक चीज़ें
पुलिस को बता देता है। अब पुलिस तुरंत से एक टीम गठित करती है और जा करके सीधा वहाँ पर छापा मार देती है। वहाँ पर सुरजीत और संतोषी मिल जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार करके अपने थाने ले आती है। अब जब थाने ले आती है तो थाने लाने के बाद माँ को बेटी सौंप दी जाती है। तब पता चलता है कि इस वाक्य में, इस प्रकरण में वो उस लड़के का इरादा कुछ ठीक नहीं था, उस लड़की के साथ कुछ गलत हो भी चुका था और आगे भी कुछ गलत करने की वो फिराक में थे। लेकिन चिराग जैन जी की सूझबूझ से वो लड़की बड़ी ही सुरक्षित तरीके से कुछ ही समय में अपने माता पिता के पास वापस आ जाती है। जब इस घटनाक्रम का पता चलता है तो लोग चिराग जैन जी की बड़ी जमकर तारीफें करते हैं और तारीफें काबिल ऐसे ऑफिसर्स हैं भी। अगर ऐसे ऑफिसर्स हर जगह पर हों तो वाकई में किसी भी बेटे को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई माता पिता अपनी बेटियों के लिए परेशान नहीं होंगे। कुछ ही समय में उनकी बेटी सुरक्षित उनके घर पर पहुंच जाएगी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपको दुखी करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि किसी पर भी आंख मूंद कर यकीन ना करें। इस बात से एक चीज तो जाहिर होती है कि सुरजीत कभी भी संतोषी से प्यार तो करता ही नहीं था। अगर वो संतोषी से प्यार करता होता तो 17 मार्च को तो वो संतोषी को लेकर भागा ही था और अब भी कुछ ही दिन बीते थे कि 5 से 6 अप्रैल के बाद वो कोमल से बातें करने लगता है और वो उस पर इतना ध्यान देने लगता है कि संतोषी को एक तरह से भूल जाता है। वो उससे बड़े बड़े प्यार के वादे करने लगता है। तो ऐसा लड़का जो कुछ ही समय में पलट जाए वो किसी से प्रेम तो कर नहीं सकता। लेकिन बस आखिर में इतना कहना चाहूँगी कि चिराग जैन जैसे ऑफिसर्स हर जगह होने चाहिए और ऐसे ऑफिसर्स को मैं सल्यूट करती हूँ। और वाकई में वो ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि क्राइम अलर्ट देखकर हर कोई मुजरिम नहीं बनता। कोई ऑफिसर्स इससे केस को सॉल्व करने की नई दिशा को भी ढूंढ लेते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।